हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ मैं आप फिर से आप लोग के लिए एक और नई कहानी। जी हाँ, ये मुझे भेजी है एक मेरी फ्रेंड ने, जो बहुत पुरानी फ्रेंड है, मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड थी। उसने मुझे भेजी है ये व्हाट्सएप पे, तो मैं उसका नाम वगैरह नहीं बताऊँगी, डायरेक्ट हम कहानी पे आते हैं। स्टेशन नंबर 29। जी हाँ, ये एक स्टेशन की कहानी है, स्टेशन नंबर 29। उससे पहले मैं चाहूँगी एक बात बोलना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो बेल आइकॉन तो मुझे अच्छा लगेगा। गाइस, मैं भी चाहती हूँ अपने परिवार को बढ़ाना, अपनी फैमिली को बढ़ाना। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं हर रोज़ तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर तो बेल आइकॉन ऑन से। तो चलिए करते कहानी को शुरू। तो हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक पुराने गांव में स्टेशन था, स्टेशन नंबर 29, जो आज के समय में तो सरकार ने काफ़ी समय पहले ही उस स्टेशन को बंद कर दिया, क्योंकि उसका यूज़ ही नहीं था कोई। और वो जिस जगह था वो जगह भी इतनी मतलब जंगली थी कि वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं था, तो बंद कर दिया सरकार ने। ना वहाँ पे इतनी आवागमन थी, ना कोई आता जा कुछ भी नहीं था, इसलिए लगा लीजिए उसका कोई काम ही नहीं था, फिजूल था वो, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। तो लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों का मानना था या है, क्या कहूँ मैं अब आपको, कि वो स्टेशन पूर्णिमा, अमावस्या या कोई ऐसी ही रात हो, शुभ दिन हो, तो उस दिन उस स्टेशन पे रात को 12 बजे के बाद एक ट्रेन दिखती थी सबको, और उस ट्रेन में आत्माएं सफ़र करती थी, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। और एक बार की बात है कि वहीं के एक पत्रकार ने इस राज को उजागर करने का सोचा, तो उसने ऐसे ही किसी दिन को मतलब पकड़ा कि मैं इस दिन जाऊंगा, तो अब आती है वही दिन की रात, तो वो निकल जाता। उसको सब समझाते कि सब बेकार की बातें मत कर, हम मानते हैं, चल ठीक है। आसपास के लोग कहते हैं ठीक है, तू भी ठीक है, मान जा। बहुत समझाया जाता पर वो नहीं मानता, वो अपनी करने की जो ठान लेता है वो करेगा, ऐसा ही सोचकर वो चला जाता है। अगली सुबह सिर्फ उसका कैमरा मिलता है उन लोगों को, और उस कैमरे में उसकी कुछ चीखें, आवाज़ें और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। पूरा स्टेशन अच्छे से चेक किया लोगों ने, पर कहीं उसका एक नामो निशान तक नहीं, उसकी एक चप्पल तक कुछ भी नहीं मिला। और उस दिन के बाद उसे बहुत ढूंढा गया, बहुत ढूंढा गया, आज की डेट तक वो इंसान नहीं मिला, कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। तो गाइस, जो मेरा कहने का मतलब ये है, वीडियो बनाने का मतलब भी ये एक छोटी सी वीडियो है, पर इस वीडियो को बनाने का कारण ये है कि देखिए, कुछ जो गांव में पुराने रीति रिवाज हैं, पुरानी किंवदंतियाँ हैं, जिसमें हम कहानियाँ कह सकते हैं, जो चली आ रही हैं पुरातन से, तो इसको हमें झूठ नहीं समझना चाहिए, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, हम ही करके देखेंगे, हम ही हैं जो हैं, हमारे सामने प्रूफ होना चाहिए तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम अपने आप को प्रूफ मानेंगे। हाँ, मैं कहती हूँ इट्स अ डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन थिंग ऑल्सो। तो लेकिन इस तरह की कहानियों पे तो, जैसे भूत प्रेत से रिलेटेड, इस पे तो हमें मान लेनी चाहिए कई बार हमारे बड़ों की बातें भी, कि वो सही हो सकते हैं, है ना। हमें अपना दिमाग भी थोड़ा लड़ाना चाहिए, सिचुएशन देखनी चाहिए। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगी, जितने भी यंग जनरेशन है, जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझसे छोटे हैं, सबको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ थोड़ा सोचा करिए, समझा करिए, सिचुएशन को अच्छे से समझ के फिर फैसला लिया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। और भूत प्रेतों से तो कभी भी मजाक करना ही नहीं चाहिए, उसको प्रैक्टिकली करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस आपको, कि ये है या नहीं है, बोल दिया किसी ने, ठीक है हम नहीं करेंगे। पता है बहुत अच्छा है, एक बार ये चीज़ें पीछे पड़ जाती ना, हटाए नहीं हटती। बहुत किस्मत वाले होते जिनकी चीज़ें हटती हैं, और जो फिर से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ पाते हैं, या तो ख़त्म हो जाते हैं या गायब हो जाते, पता नहीं यार क्या होता है, अजीब सा होता है उन लोगों के साथ। तो दूर रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, समझ रहे ना गाइस आप, और बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपकी अपनी। तो मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, किसी और दिन, अगर मैं रही तो, है ना। बाय बाय।